हमारे क्या चल रहे थे, हमारे चल रहे हैं विटामिन्स। और विटामिन्स में हमने कौन से विटामिन्स देख लिए हैं, मैंने बताया था विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट या लिपिड सॉल्युबल विटामिन। तो ये कौन कौन से बताए थे मैंने, बी एंड सी। और ये कौन कौन से बताए थे, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो ये हमारे चारों विटामिन हो गए। अब आज हम कौन सा विटामिन करेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी। तो विटामिन जो बी है वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा विटामिन है, और उसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 ऐसे करके B12 तक है। तो वो हम बड़े आराम से करेंगे। उससे पहले आज हम छोटा विटामिन ले लेते हैं, विटामिन सी। आज हम कौन सा विटामिन करेंगे, विटामिन सी। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, कोई भी विटामिन का साइंटिफिक नाम। इसका विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सी है, ये जो सी लिखा हुआ है, तो ये जो सी है ये कौन से केमिकल एलिमेंट का सिंबल है, कौन से केमिकल एलिमेंट का सिंबल है विटामिन, ये सी कार्बन का, राइट, कार्बन का, ये कार्बन का सिंबल है। तो कार्बन से बन गया कार्बिक, इससे क्या बन गया, कार्बन से कार्बिक। आगे हमने लगा दिया एस कार्बिक एसिड। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसको याद रखने का तरीका बता रही हूं मैं। एक्सकॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक, कार्बन से बना कार्बिक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, तो ये मिलता किससे हमको, विटामिन सी तो सबको पता है कि सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट या वेजिटेबल्स मतलब खट्टे पदार्थों से मिलता है, जैसे कि नींबू, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया। सिट्रस फ्रूट से हमको, जूसी फ्रूट से हमको क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। अच्छा, तो विटामिन सी हमारे शरीर में देखो अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटीन है। तो उसमें से एक प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन जो है, तो कोलेजन प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी यूजफुल है। विटामिन सी से क्या बनता है, कोलेजन प्रोटीन बनता है। अब कोलेजन प्रोटीन, अब देखो विटामिन सी डायरेक्ट हमारे शरीर में जाके कुछ काम नहीं कर रहा है। जो भी अगर बोलते हैं ना विटामिन सी खाएंगे तो हमें जो भी मिलता है, ये होता है वो होता है, जो भी हमने सुना है आज तक, तो वो डायरेक्ट विटामिन सी खाने से क्या होता है, वो कोलेजन प्रोटीन बना रहा है। कोलेजन प्रोटीन से हमको वो चीजें मिलती है जो विटामिन सी से हमको फायदा मिलता है। तो कोलेजन प्रोटीन क्या काम करता है, कोलेजन प्रोटीन हमारे स्किन के लिए यूजफुल है। 3 चीजों के लिए यूजफुल है कोलेजन प्रोटीन, स्किन, बोन्स एंड गम्स। हमारी त्वचा के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे मसूड़ों के लिए, स्किन, बोन एंड गम्स, इसके लिए हमारे कोलेजन प्रोटीन यूजफुल है। कोलेजन प्रोटीन इसके लिए यूजफुल है। तो स्किन में क्या करता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, हेल्प टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। जो हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कोलेजन प्रोटीन यूजफुल है। और बोन्स के क्या है, बोन्स, कोलेजन प्रोटीन मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्गर।
मेक्स बोन स्ट्रॉन्गर। कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, हमारी हड्डियों को ज्यादा मजबूत बनाता है और स्किन के लिए क्या करता है, उसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्किन। और बोन्स में क्या करता है, मेक स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर बनाता है। और गम्स में क्या करता है, ये जो हमारे दांत है उसके ऊपर जो मसूड़े हैं, तो जो मसूड़े हैं उसके ऊपर जो जाल है, जो चमड़ी है, जो स्किन है, उसकी स्किन भी किससे बनती है, कोलेजन प्रोटीन से। अगर वो ना हो तो पूरा दिन खून बहता रहेगा, जो भी होगा वो बाहर निकल जाएगा। उस स्किन की वजह से, उसकी वजह से ही वो जो प्रोटेक्ट मिला हुआ है गम्स को। तो गम्स के क्या करता है, मेक नेटवर्क, मतलब जो उसका जाल है ना, जो गम्स के ऊपर जो जाल बना हुआ है, जो स्किन बनी हुई है, पतली सी लेयर बनी हुई है, उसको बनाता है, मेक नेटवर्क ऑफ गम्स। क्या करता है कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन के मेन 3 काम होते हैं हमारी स्किन के लिए, बोन्स के लिए और गम्स के लिए। स्किन के लिए क्या करता है, उसका फॉर्मेशन करता है, और बोन्स के लिए क्या करता है, इट मेक्स स्ट्रॉन्गर, बोन्स स्ट्रॉन्गर। एंड गम्स के लिए क्या करता है, इसके गम्स के जो ऊपर का जो जाल होता है, उसको ऊपर का जो नेटवर्क होता है, उसको बनाता है। अच्छा, अब ये हमको कोलेजन प्रोटीन बनाता है, लेकिन कोलेजन प्रोटीन हमको मिलता किससे है, कोलेजन प्रोटीन हमको मिलता है विटामिन सी से। किससे मिल रहा है हमको, ये विटामिन सी से। यानी हम सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे तो उससे हमको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी जाके कोलेजन प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, और कोलेजन प्रोटीन किस में हेल्प करेगा, हमारी स्किन को, हमारी बोन्स को, हमारी गम्स को। यानी इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि विटामिन सी हमारे हड्डियों के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे गम्स के लिए यूजफुल है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारी एक बात। दूसरी बात क्या है इसकी, अब हमारे क्या करता है, बोन्स को मजबूत करता है। तो अगर बोन्स वीक हो जाती है हमारी, वीक बोन्स प्लस ब्लीडिंग इन गम्स, हमारी हड्डियां भी मजबूत कमजोर हो रही है और हमारे गम्स में से खून निकल रहा है। सिर्फ खून नहीं निकल रहा है दांतों में से, मसूड़ों में से सिर्फ खून निकलता है तब नहीं, जब हमारी हड्डियां भी मजबूत हो रही है। अगर हम जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है और वो बोल रहा है मेरे दांत मसूड़ों में से बहुत खून निकलता है, तो डॉक्टर का सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, क्या आपकी हड्डियों में भी दर्द होता है। अगर हड्डियों में भी दर्द हो रहा है और मसूड़ों से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको कौन सी बीमारी हो रही है, स्कर्वी डिसीज। अगर हड्डियां भी कमजोर हो रही है और मसूड़ों में से खून आ रहा है, तो ये कौन सी बीमारी है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होती है, यानी अगर विटामिन वीक हो रहे हैं, सॉरी बोन्स वीक हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है गम से, मतलब किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन सी की कमी से, या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, बोन्स कमजोर हो रही है और नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, कोलेजन प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा, ब्लीडिंग इन गम्स, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ब्लीडिंग होगी तो उससे कौन सा बीमारी होती है, स्कर्वी रोग होता है। इससे स्कर्वी रोग होता है। एक ऐसा ही रोग होता है, एक ऐसी ही बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों में से खून निकलता है, ब्लीडिंग इन गम्स। एक और बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों में से खून निकलता है, वो बीमारी कौन सी है, पायरिया बीमारी है, उसमें भी मसूड़ों में से खून निकलता है। लेकिन पायरिया और स्कर्वी में क्या डिफरेंस है,
स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से हो रहा है, उसमें हड्डियों में भी दर्द होता है, लेकिन पाइलिया में सिर्फ मसूड़ों में से खून निकलता है। ये मसूड़ों में से खून जब पाइलिया होता है तो ये क्यों होता है? ड्यू टू बैक्टीरिया। किसकी वजह से होता है? जब हमारे मसूड़ों में हम क्या जब हम सड़ा गला खाना, रोटन फूड यानी सड़ा हुआ खाना जब हम हमारे मसूड़ों में छोड़ देते हैं, हमारे दांतों में छोड़ देते हैं, हम ब्रश करके नहीं सोते हैं, वो खाने में कुछ दाने रह जाते हैं और वो बड़े बड़े सड़ जाते हैं, वो क्या हो जाता है? रोटन फूड हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? बैक्टीरिया लग जाते हैं दांतों में और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो जब वो ब्लीडिंग होती है ड्यू टू बैक्टीरिया, वो होता है पाइलिया। पाइलिया बैक्टीरिया की वजह से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और पाइलिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। दोनों में ही खून निकलता है, दांतों में खून निकलता है, लेकिन पाइलिया किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। और स्कर्वी रोग होता है हमारा विटामिन सी की कमी से। ठीक है, अच्छा तो हमने, और ये तो हो गया इसकी बात। अब हम ये देख लेते हैं कि विटामिन सी क्या है। विटामिन सी कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, और कौन सा विटामिन होता है वाटर सॉल्युबल? बी भी होता है। और कीड़ा किसका सॉल्युबल विटामिन है? कीड़ा किसका सॉल्युबल विटामिन है? फैट का, फैट या लिपिड का। वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन का फैट, जो भी हमारे शरीर में फैट हो रहा है उसमें जो घुल जा रहे हैं विटामिन, तो हमारे शरीर का फैट किस में स्टोर होता है? वैसे स्किन में भी स्टोर होता है, सब जगह पे फैट हमारा। उस दिन मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि फैट सब जगह पे हो जाता है स्टोर, लेकिन ये जो विटामिन है, विटामिन कहाँ जाके इंस्टॉल होते हैं? लीवर में। विटामिन कहाँ जाके इंस्टॉल होते हैं? लीवर में ये फैट कहाँ पे जाके इंस्टॉल हो रहा है? हमारे लीवर में। विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा सारा हमारे कहाँ जा रहा है? सारे कीड़े कहाँ जा रहे हैं? लीवर के अंदर सारे कीड़े जा रहे हैं, वो वाले कीड़े नहीं है ये, ठीक है, विटामिन से। और इसके साथ प्लस B12। बी के मैंने बताए थे कि बहुत सारे विटामिन बी के बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6 ऐसे करके विटामिन B12 तक है। तो जो विटामिन B12 है वो भी हमारे लीवर में स्टोर होता है, बाकी को दूसरे विटामिन नहीं होते बी के, बाकी सिर्फ B12 हमारे लीवर में स्टोर होता है और ये लीवर में स्टोर होते हैं। ये सारे लीवर में स्टोर होते हैं। और विटामिन बी और सी किस में होते हैं? वाटर में, वाटर सॉल्युबल है। और वाटर हमारे शरीर से आता है लेकिन वो निकल भी जाता है, यूरिन से या पसीने से हमारे शरीर से पानी बाहर निकल जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि यूरिन में विच विटामिन फाइंड इन यूरिन, विच विटामिन फाइंड इन यूरिन, तो यूरिन में, अब यूरिन क्या है? पानी है। पानी में विटामिन बी और विटामिन सी, हम यही सोचेंगे कि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, लेकिन नहीं, यूरिन में सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन बी ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। सारे विटामिन यूजफुल है, लेकिन विटामिन बी ऐसा है जो हमारे शरीर में आता है और वो सारा खर्च हो जाता है। कुछ भी विटामिन बी के कुछ भी विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B12, B6, कोई भी विटामिन बच नहीं पाता है। सारे विटामिन कहाँ चले जाते हैं? सारे विटामिन हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है, इसलिए। और विटामिन सी जो बच जाता है, विटामिन सी जो बचता है वो यूरिन में मिलता है, और विटामिन बी हमको यूरिन में नहीं मिलता है। वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, लेकिन वो सारा हमारा बॉडी यूज कर लेती है। It is used by body. It is used by our body. It is used by our body विटामिन बी। लेकिन विटामिन सी है वो बच जाता है और वो यूरिन में मिलता है।
तो यानी जब क्वेश्चन में आता है विच विटामिन इज फाइंड इन यूरिन, तो विटामिन सी इज द आंसर। ठीक है, विच डिसीज इज अकर्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, स्कर्वी। और स्कर्वी के जैसी एक और कौन सी बीमारी है, पाइलिया। पाइलिया में क्या होता है, पाइलिया में भी ब्लीडिंग होती है गम्स में, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, लेकिन वो होता है बैक्टीरिया की वजह से, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। और स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। ठीक है, ये इसकी हो गई तीसरी बात। अब हम देखेंगे इसकी चौथी बात। अच्छा, मैंने क्या बताया कि स्किन कोलेजन प्रोटीन बनता है, कोलेजन प्रोटीन बनता है, हमारी स्किन बना, इससे क्या होता है, स्किन का स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्मेशन होता है स्किन का। अगर हमारे कहीं पे चोट लग गई, हमारे स्किन पे कहीं पे चोट लग गई है, चोट लग गई है, यहाँ पे हमको चोट लग गई है, ये है हमारी स्किन और यहाँ पे हमको चोट लग गई है, तो इस चोट को बहुत जल्दी भरने का काम कौन करता है, इस चोट को बहुत जल्दी भरने का काम कौन करता है, विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी क्या करता है, क्यों, क्योंकि इससे जब हम, अगर मुझे चोट लगी है, अगर हम कहीं गिर गए, अगर हमें चोट लगी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या खाना चाहिए, विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी क्यों खाना चाहिए, क्योंकि इससे कोलेजन प्रोटीन बनता है। कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है स्किन का, तो वो क्या करेगा, हड्डियों को भी मजबूत करेगा, हमारी जो चोट लग गई है उसको भी मजबूत करेगा, प्लस जो भी स्किन हट गई है वहां की स्किन आने लगेगी जल्दी, वैसे भी आती है बट इससे क्या होगा, जल्दी आएगी। तो विटामिन से क्या होगा, विटामिन सी से प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्टर, जो भी इसकी हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, हीलिंग, फास्टर हीलिंग प्रोसेस। विटामिन सी क्या करेगा, फास्टर हीलिंग प्रोसेस। इसीलिए हम विटामिन सी को क्या बोलते हैं, इसीलिए हम विटामिन सी का एक और नाम क्या रखते हैं, हीलिंग विटामिन। विटामिन सी को और क्या बोलते हैं, हीलिंग विटामिन, मतलब बहुत जल्दी हील करने वाला, बहुत जल्दी हमारे चोट को भरने वाला, हीलिंग विटामिन। विटामिन सी क्या करता है, हीलिंग विटामिन, इसलिए इसको एक और नाम क्या हो गया इसका, हीलिंग विटामिन। वैसे इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक, कार्बन से बना है कॉर्बिक, उसके आगे लगा देंगे एस, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या है, हीलिंग विटामिन। क्यों, क्योंकि इससे कोलेजन बनता है, कोलेजन से हमारे स्किन फॉर्मेशन होती है, बोन्स मजबूत होती है, तो इसलिए जब हमें चोट लगती है तो हम ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लेना चाहिए, ये क्या है, हीलिंग विटामिन होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी चौथी बात। और इसी के साथ हमारा विटामिन सी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे विटामिन बी। ओके।